जैसे यहाँ हिंदू पढ़ाई लिखाई में आगे थे, अंग्रेज के सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया था उन्होंने, हाँ। पढ़ाई लिखाई का सिस्टम में स्पेशली। बिल्कुल। मुसलमान नहीं कर रहे थे एक्सेप्ट, तो मुसलमान जहालत में ज़्यादा रहे। इसराइल की गवर्नमेंट जो है, रियासत जो है इसराइल की स्टेट, वो जीनोसाइड कर रही है मुसलमानों का, बिल्कुल वैसे जैसे यहूदियों का जीनोसाइड हिस्ट्री में होता रहा है। इसराइल वालों को ये चाहिए कि इंसाफ करें, और इंसाफ ये है कि इसराइल से जिसने पंगा लिया है, इसराइल भी उसी को मारे है। लेकिन इसराइल ये कर रहा है कि फ़लस्तीन के आम लोगों को भी मार रहा है, सिविलियंस को भी मार रहा है। ये तो कहीं का इंसाफ नहीं है। इस्लाम में इंग्लिश सीखना हराम है, ये फतवे तक दे दिए बिल्कुल। मौलवियों ने, बड़े मौलवियों ने ये फतवे दे दिए, तो लोगों ने मान भी लिए क्योंकि बड़े मौलवियों ने ये फतवा दिया। हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आज का हमारा टॉपिक जो है बहुत बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि आज हम बात करने लगे हैं फ़लस्तीन के बारे में। और मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद है उनका नाम है हमजा आरिफ जिंदुआ। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, लेकिन आप? फ़लस्तीन में जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। क्यों नहीं हो रहा ठीक? मतलब अच्छा, सबसे पहले तो हम लोग इसकी ना ओवरव्यू पे बात कर लेते हैं कि ये मसला शुरू कहाँ से हुआ, क्योंकि हर किसी को इसके बारे में पता नहीं है। लोग मतलब कोई बंदा कोक का बायकॉट कर रहा है, कोई मतलब कोई बड़ी बड़ी पोस्ट लगा रहा है। पाकिस्तान से ये पोस्ट आती है कि मतलब जहाद पे जाओ, इंडिया से पोस्ट आती है कि इसराइल हमारा दोस्त है। तो अजीबोगरीब किस्म की पोस्ट आती है हर जगह से, लेकिन मोस्टली लोगों को इसकी मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरे ख्याल से 70 to 80% लोगों को नहीं होगी। हमारे बाप दादा को शायद हो, लेकिन यंग जनरेशन को नहीं है। हाँ, तो इसलिए इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसके ज़रा ब्रीफ से इंट्रोडक्शन लेंगे कि इसकी ब्रीफ से इंट्रोडक्शन क्या है, ये कहाँ से शुरू हुआ। मसला शुरू हुआ जब फ़लस्तीन से यहूदियों को निकाला गया। ये ठीक है। हज़ारों साल पहले की बात है। बिल्कुल। वहाँ से यहूदियों को निकाला गया। मुसलमान जैसी पावर में आना शुरू हुए, जब इस्लाम ने ज़ोर पकड़ा है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जब इस्लाम ने ज़ोर पकड़ा है, रोम और पर्शिया की सल्तनत को गिरा दिया था, और इस्लाम बड़ी तेज़ी से हुकूमत इस्लाम की एक्सपेंड हुई है, उस वक्त यहूदियों को वहाँ से निकाला गया है। आहिस्ता आहिस्ता तो उनको इजाज़त थी कि रिलीजियस मकामात विजिट करने की इजाज़त थी, लेकिन नेशनलिटी नहीं थी उनके पास। ये उनसे छीन ली गई थी। आहिस्ता आहिस्ता उनको निकाल दिया गया, मतलब तो दुनिया में फैल गए वो। ज़्यादातर यूरोप और ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ चले गए। ईरान और ये हिंदुस्तान वाली साइड पे तो बहुत कम आए, लेकिन वहाँ ज़्यादा चले गए, क्योंकि वहाँ पे उनको वेलकम किया गया, वहाँ पे उनको अच्छी ज़िंदगी मिली, तो वहाँ सेटल हो गए। और फिर हिटलर ने भी उनको मारना शुरू किया। तो वो तो गैस चैम्बर में उनकी लाशें वगैरह, वो तो काफी कुछ देखने को मिलता है। हाँ, उन पे बहुत जुल्म हुआ उस वक्त भी। हाँ, उस वक्त तो हुआ, उस वक्त जुल्म था, बहुत ज्यादा जुल्म हुआ था। टॉर्चर कर करके उनको मारा गया है। और वो गैस चैम्बर अभी भी मतलब मौजूद है यूट्यूब पे, मतलब प्रॉपर वीडियोस पड़ी है अभी तक उसकी। हाँ, इस पे भी हम बात कर सकते हैं, ये प्रॉपर एक टॉपिक है। हाँ, ये भी कि हिटलर ने उनके साथ क्या किया और हिटलर ने उनको क्यों मारा। हाँ, है ना, ये दोनों सवाल हैं। ये अलग टॉपिक है। हाँ, ये अलग टॉपिक है, लेकिन बहुत जुल्म हुआ उस वक्त उन पे। हिस्ट्री में आई थिंक सबसे जो बड़े वाकयात हैं जिसमें मतलब हमने मतलब देखे हैं अपनी आंखों से, जिसके बारे में हमारे पास सबूत है, जिसके सबूत हैं। बहुत बड़े वाकयात तो हैं, लेकिन वो हमने अपनी आंखों से नहीं देखे। हाँ, बिलीव तो लोग करते हैं, लेकिन देखे नहीं। लेकिन उसके यूट्यूब पे प्रॉपर वीडियो, क्योंकि ये रिसेंट है ना, मोस्ट रिसेंट। हाँ, ये रिसेंट है। नस्ल कुशी कह लो, मैसेकर कह लो, कुछ भी, जेनोसाइड कह लो, और वो बहुत बड़े लेवल पे थी यूरोप में। और उस वक्त भी इनको वहां से भी निकाला गया, मार मार के खत्म करने की कोशिश की गई इनको। लेकिन फिर इनके अच्छे दिन आए जब ब्रिटेन ने यहाँ भी हुकूमत की हुई थी। आधी दुनिया पे तो उस वक्त उनकी हुकूमत थी, ग्रेट ब्रिटेन। हाँ, तो जब अंग्रेज हिंदुस्तान से गए हैं 1947 में, हिंदुस्तान के 2 टुकड़े करके गए। हिंदुस्तान का जो वेस्ट में टुकड़ा हुआ उसका नाम पाकिस्तान रखा गया, और पाकिस्तान का ये एक हिस्सा दूसरी साइड पे भी था, बांग्लादेश। हाँ, जो अब बांग्लादेश बन गया। इसी तरह ब्रिटेन जब वहां से गए हैं फलस्तीन से, तो उसके भी 2 टुकड़े करके गए। एक फलस्तीन और एक इसराइल। बिल्कुल। अब जो हिस्सा इसराइल था, वहां पे उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता यहूदियों को यूरोप से और बाकी मुल्कों से मिला के वहाँ पे रहाना शुरू किया, बसाना शुरू किया। और फलस्तीन के लोगों ने उनको अपनी ज़मीनें बेची, क्योंकि वो बहुत अच्छा रेट दे रहे थे, बहुत अच्छी प्राइस पे। बड़ी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात, खुद अपनी मर्जी से बेची उन्होंने। एक बंदा अपनी चीज़ पहले बेचता है और बाद में फिर वो कहता है कि यार नहीं ये चीज़ मुझे वापस करो, तो ये बहुत मतलब ऑकवर्ड किस्म की बात है। कहीं पे ऐसा नहीं होता। हाँ, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है कहानी में कि ब्रिटेन ने जब यहूदियों को दुनिया से बुला के वहाँ पे सेटल किया है, फलस्तीन के उस हिस्से में जिसका नाम इसराइल रखा गया बाद में, वहाँ पे जब यहूदियों को सेटल किया है, और फिर जाते हुए ब्रिटेन जब जा रहे थे वहाँ से, तो उस मुल्क के भी 2 टुकड़े करके चले गए। तो एक टुकड़ा छोटा सा, फलस्तीन तो बहुत बड़ा था, छोटा सा टुकड़ा मिला उनको,
उन्होंने उसका नाम इसराइल रख दिया। हाँ, यहूदियों को बिल्कुल छोटा सा, मिनिमम सा अगर कोई मतलब गूगल पे जाकर देखना चाहे तो बिल्कुल ही मतलब टाइनी सी जगह थी, जैसे आप कह सकते हैं सिंध का कोई छोटा सा हिस्सा मिल गया पाकिस्तान में, हाँ इस तरह क्या मिल गया, हाँ इतना मिला, इतना समझ लें। हाँ। तो उनको जब ये मिल गया तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पावर में आना शुरू हुए हैं, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता पावर में आना शुरू हुए हैं, क्योंकि उनके ताल्लुकात अच्छे थे सुपर पावर्स के साथ, बिल्कुल ताल्लुक अच्छे थे, फलस्तीन वो के नहीं मतलब थे जरा अच्छे। उन्होंने हार्ड वर्किंग भी की, अपनी बड़ी बड़ी कंपनीज भी जो लॉन्च की हैं उनकी, हाँ हाँ, पढ़े प्राइवेट लिखे लोग कंपनीज थे, हैं, हाँ ये पढ़े लिखे लोग थे, बिल्कुल ऐसे जैसे हिंदुस्तान में हिंदू ज्यादा पढ़े लिखे थे और मुसलमान क्योंकि जागीरदार ज्यादा थे तो वो और पढ़ाई वैसे लिखाई भी में वो नहीं थे। मतलब अंग्रेजों के तलीम को वो कहते थे कि यार ये तलीम हमने हासिल नहीं करनी, हमारी अपनी जो हमारा विरसा हमने वो लेके चलना है, मोस्टली हाँ वो हाँ, इंग्लिश तालीम के वो हक में नहीं थे मोस्टली। तालीम के हक में नहीं वो थे, तो सर हाँ, सैयद ने थोड़ा सा जरा पंप किया तो ऐसे कुछ बंदे आए तो उन्होंने फिर तालीम की थोड़ा तरफ बहुत आए, वो उस हाँ तरफ आए, और उसको भी वो लोग बहुत ज्यादा मतलब वो कह रहे थे, उसके ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे थे हाँ, उस बंदे के ऊपर। उसको भी क्रिटिसाइज किया हाँ था। इवन ये फतवे निकल गए थे पूरे हिंदुस्तान में, इंक्लूडिंग दिस पार्ट ऑफ हिंदुस्तान हम्म, जिसको पाकिस्तान कहते हैं अब, हम्म, 75 सालों से उससे ज्यादा फतवे ये निकल गए थे कि इंग्लिश सीखना हराम है, हाँ इस्लाम में इंग्लिश सीखना हराम है, ये फतवे तक दे दिए बिल्कुल मौलवियों ने, बड़े मौलवियों ने ये फतवे दे दिए, तो लोगों ने मान भी लिए क्योंकि बड़े मौलवियों ने ये फतवा दिया था। जैसे यहाँ हिंदू पढ़ाई लिखाई में आगे थे, अंग्रेज के सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया था उन्होंने, हाँ पढ़ाई लिखाई का सिस्टम स्पेशली, बिल्कुल मुसलमान नहीं कर रहे थे एक्सेप्ट, तो मुसलमान जहालत में ज्यादा रहे, बिल्कुल इसलिए फिर उनको अपना हक भी पूरा नहीं मिला। खैर वहां भी वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे यहूदी, छोटा सा जमीन का टुकड़ा मिला तो उन्होंने बहुत तरक्की की, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया, उसको एक्सपेंड किया मजीद, और फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता फलस्तीन के ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिया उसके बाद। अच्छा हाँ, अब क्वेश्चन इधर अब वो एक जुल्म बनता है है। क्या और क्यों क्यों कर रहे हैं वो, हाँ हो सकता है इनकी तरफ से भी जुल्म हो, फलस्तीन में वो जो जमातें हैं जैसे आइसिस है, दाइश है, बिल्कुल हो सकता है उन्होंने स्टार्ट किया हो, या हो सकता है इसराइल वालों ने स्टार्ट किया हो जुल्म करना, हमें नहीं पता, ये मुझे तो नहीं पता, मेरी इसके ऊपर इतनी ज्यादा रिसर्च नहीं है, पीएचडी नहीं है, इसलिए मुझे ये मालूम नहीं है, लेकिन ये सच है कि इस वक्त इसराइल की गवर्नमेंट जो है, रियासत जो है इसराइल की स्टेट, वो जीनोसाइड कर रही है मुसलमानों का, बिल्कुल वैसे जैसे यहूदियों का जीनोसाइड हिस्ट्री में होता रहा है। अच्छा क्वेश्चन ये शायद है वो कि बदला ले रहे हैं, लेकिन हाँ इनसे तो बदला नहीं लेना चाहिए ना। क्योंकि मतलब अब ऐसा है कि जो मतलब रील्स वगैरह हमारे सामने वीडियोस वगैरह आती हैं, बहुत ज्यादा मतलब टॉर्चरिंग होती है, कुछ तो नॉर्मल बंदे मतलब देख देख भी नहीं पाते हाँ, हैं, देख भी नहीं सकते और हम कुछ वो। इस तरह की एक मैंने रिसेंटली वीडियो देखी है, शायद आपने भी देखी हो, कि वो फलस्तीन के बच्चे मतलब अलार्म की जगह बॉम्ब की आवाज से उठ रहे हैं। अब हाँ, मतलब थोड़ी इतना मतलब टॉर्चरिंग भी है, लेकिन हो सकता है कुछ चीजें हम लोग बढ़ा चढ़ा कर भी दिखा रहे होते हैं, क्योंकि हमला तो मतलब फलस्तीन ने ही किया था पहला, अब मसला ऐसा ये न्यूज में है, आया था कि अभी पहला हमला फलस्तीन ने किया हमें था। नहीं पता किसने किया था, हाँ हो सकता है आइसिस ने किया हो, वो जो इतने सारे मिसाइल, हजारों मिसाइल फेंके हाँ थे, हजारों बिल्कुल थे या बिल्कुल सैकड़ों थे, 400 या 500 मिसाइल से मेरे ख्याल और से। इसराइल का नुकसान हुआ था उससे, हाँ अच्छा, उनके पास तो यहाँ का से जंग पूरा शुरू वो हुई मतलब है। डोम का सिस्टम है, लेकिन फिर भी उसका नुकसान हुआ था। आयरन डोम सिस्टम है, हाँ लेकिन वो सिस्टम एक ही दफा इतने मिसाइलों को नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता, रोक नहीं सकता। तो कुछ मिसाइल उनकी बेसिस पे गिरे, उनका नुकसान हुआ, हम्म लेकिन जानलेवा नुकसान नहीं हुआ, लोग नहीं मारे गए उसमें, ऑब्वियसली क्योंकि उनकी मतलब बेस पे हमने गिरे थे। सुना ये है, हो सकता है मारे गए हों, हाँ यहूदियों के लोग नहीं मारे गए, इसराइल के लोग नहीं मारे गए, लेकिन फलस्तीन के बहुत ज्यादा लोग मर रहे हैं। लेकिन उसके बदले, उसका बदला उनको चाहिए, इसराइल वालों को ये चाहिए कि इंसाफ करें, और इंसाफ ये है कि इसराइल से जिसने पंगा लिया है, इसराइल भी उसी को मारे है, लेकिन इसराइल ये कर रहा है कि फलस्तीन के आम लोगों को भी मार रहा है, सिविलियंस को भी मार रहा और है, जो ये उनकी तो कहीं मतलब का इंसाफ नहीं है। उनकी मतलब फाइटिंग वाली जमात है, जैसे हमारे इधर मतलब एक स्पेसिफिक जमात है तरीके लबैक, आपको पता होगा, तो अगर वो इंडिया के ऊपर हमला टीएलपी, कर देती है, टीएलपी तरीके लबैक पाकिस्तान खादिम मजदूर की जमात है, हाँ हाँ तो अब अगर वही अगर मतलब लाहौर के पास ही, लाहौर से जमात का ताल्लुक है, वो सीधा इंडिया के ऊपर कुछ भी कर देते हैं, कुछ हमला उमला कर देते हैं, अपना हाँ कोई पर्सनल मिसाइल बना के छोड़ देते हैं, हाँ हाँ तो इंडिया पूरे का पूरे मतलब पाकिस्तान के ऊपर हमला तो नहीं करेगा ना, उसको चाहिए कि वो मतलब उसके ऊपर करे, मतलब हाँ हाँ, तलब सिर्फ बनती है उन्हीं इस से, बात की। उन्हीं के ऊपर हमला करे। हाँ ये हाँ बात, ये पॉइंट समझाना हमने वहां को। हाँ, ये पॉइंट समझाना है, और ये मुझे मुझे समझ में नहीं आता था स्कूल में भी जब मैं था, हाँ आपने भी ये सबने सुना होगा स्कूल में कि बच्चे जब 9th क्लास में होते थे तो 10th क्लास वाले ना उनकी रैगिंग करते थे, तो हाँ जब हाँ बच्चे हाँ 10th हाँ, में पहुंच जाते थे ना, ये तो हमारी भी हुई है, हाँ, सबकी हुई है, चीज में व्यूअर देख रहे हैं उनकी भी हुई अच्छा होगी। मैं 9th में हूँ, ठीक है, 10th वालों ने मेरी रैगिंग की, अच्छा किस तरह की तो जब ये मैं, नहीं बताना है, नहीं ये नहीं यार, ये इतना नहीं बता नहीं, सकते। इतना सीरियस इशू डिस्कस बिल्कुल कर रहे हैं बिल्कुल हम, हम सीरियस बात कर रहे हैं। वहां पे बच्चे भी मर रहे हैं, हम्म, औरतें भी मर रही हैं, मासूम और सिविलियंस भी मारे जा रहे हैं, और बिल्कुल इसराइल में भी जो आम लोग हैं वहां के, हाँ उनका क्या कसूर है?
हाँ सर, जो मतलब नॉर्मल लोग होते हैं वो बेचारे मतलब हाँ, क्या जो हो जाए सिविलियंस हैं इसराइल के, उनका क्या हाँ कसूर है, उनको क्यों मार रहे हैं ये? बिल्कुल। लेकिन खैर इन्होंने तो पहले मारने की कोशिश की, मार नहीं सके। हम्म, लेकिन इसराइल कामयाब हो गया सिविलियंस को मारने में, फलस्तीन के सिविलियंस को क्योंकि जो उनके पास मुसलमान है, मतलब जिनका जदीद मजहब तरीन टेक इस्लाम है, है। जदीद तरीन टेक है, वो उनके हाँ पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। हाँ, क्योंकि पढ़ाई पढ़ाई लिखाई में वो पढ़ाई आगे लिखाई हैं और शुरू मतलब से। क्या नाम है, ताल्लुकात भी अच्छी हैं हम्म और फाइनेंस बहुत अच्छी है उनके पास हम्म। और स्पोर्ट बहुत अच्छी है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि बदला, हम जब 9th में थे हमारी रैगिंग हुई, 10th वालों ने की रैगिंग हमारी। ठीक है। उसके बाद जब हम 10th में गए ना, तो मेरी क्लास वाले बच्चों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हम भी बदला लेंगे 9th वालों से। मैं उनसे ये सवाल करता था कि 9th वालों का क्या कसूर है, तुम्हारी रैगिंग 9th वालों ने की है? 10th वालों ने की है। वो तो उस वक्त 8th क्लास में थे हाँ जब हमारी रैगिंग हो रही थी। वो तो ये 8th तो उस क्लास में वक्त थे। 8th क्लास में थे ना, हाँ अब ये 9th में आ गए हैं, उनका तो कोई ताल्लुक तो नहीं है इस हम चीज से। 10th में पहुंच के इनसे बदला लेंगे? सवाल मेरा ये था। सेंस नहीं बनती इस बात। हमें तो उनसे बदला लेना चाहिए ना जो मैट्रिक करके जा चुके हैं कॉलेज में, हाँ लेकिन उनसे हम बदला ले नहीं सकते। तो नहीं इनसे सकते। ये ना कहो कि बदला लेंगे ओके बदला लेंगे, ये ओके ना कहो। ओके ओके। हाँ, इसकी जगह ये कह सकते हो कि जैसा उन्होंने किया हम भी वैसा करेंगे बेकसूरों के साथ, ये कहो उसकी जगह। बदला लेंगे क्या, बदला थोड़ी ले रहे हो उनसे, वो तो चले गए कॉलेज में, उनसे लो ना फिर बदला वहां जाके। यानी अगर दो भाई हैं उनमें से किसी ने एक भाई को मारा, हाँ एक मतलब किसी लड़के को मारा, अब वो एक भाई मतलब चला गया भाग गया, अब उसकी जगह बचा दूसरा भाई तो मार उसको पार गई, ये इस तरह हो रहा है। हाँ, ये कुछ बिल्कुल इस तरह का हो रहा है। बिल्कुल ऐसी है ये, बिल्कुल ऐसी है कि एक बंदे ने कत्ल किया हो हम्म। और रियासत उसको फांसी दे दे पकड़ के, साथ में उसके बच्चों को भी फांसी दे दे, हाँ साथ में उसकी अगली नस्लों को भी फांसी दे दे, ये बिल्कुल ऐसे क्योंकि ही है, मतलब इसने किसी जिनका कोई बहुत बड़े कसूर भी बंदे नहीं का है। वो कर दिया, कत्ल कर हाँ, दिया। जिनका कोई कसूर भी नहीं है। इसी तरह इसराइल क्योंकि पावर में है, वो उन लोगों को मार रहा है जिनका कोई कसूर भी नहीं है। तो हिजबुल्ला भी अटैक कर रहा है, ईरान भी अटैक कर रहा है। अभी रिसेंटली न्यूज आई है कि ईरान ने कोई 3-4 दिन पहले कोई 400 मिसाइल मारे हैं, उससे पहले भी कोई कोई 100-200 मिसाइल मारे हैं ईरान ने। तो अच्छा, ये मुझे एक और बात इसमें कहने ऐड करना चाहूँगा कि अच्छा, ईरान इतनी बड़ी कोई मतलब सुपर पावर नहीं है, इकॉनमी भी कोई इतनी सुपर इकॉनमी नहीं है, तो मतलब हमें कहा जाता है कि हम सुपर पावर हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बैकलैश आता है कि पाकिस्तान कुछ नहीं करता तो ईरान कुछ कर नहीं रहा, तो ये क्या मतलब ईरान को किसकी सपोर्ट है फिर? मतलब ईरान, पावर है या जज्बा है या क्या सीन है मतलब? पता नहीं ईरान को किसकी सपोर्ट है। 400 मिसाइल एक बंदा बिला वजह मतलब सीधे मिसाइल मार रहा है, मतलब एक किस्म का वही होता है ना कि आपने मतलब जंग करनी है नहीं उस नहीं, पे ईरान मिसाइल वार्निंग मार भी क्यों नहीं। रहा है, सवाल ये है। ईरान ईरान इसराइल पे मिसाइल क्यों मार रहा है? नहीं मतलब किस तरह मारा, इतनी हिम्मत कहाँ से आती है कि मतलब आप किसी के साथ वार डिक्लेयर कर देते हो? एक कंट्री के पीछे पूरा यूरोप खड़ा है, पूरा अमेरिका खड़ा है, आप फिर भी उसके साथ वार डिक्लेयर कर देते हो। और आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान आपका साथ नहीं देगा, कोई और मुस्लिम कंट्री भी आपका साथ नहीं देगा, कैसे कर लेते हो? ईरान इसलिए मिसाइल मार रहा है इसराइल पे क्योंकि इसराइल फलस्तीन के मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है, इसलिए मार रहा है ईरान ईरान ने मिसाइल वैसे वहां, हमारे ऊपर या भी किसी मिसाइल और मारे। वजह से ईरान मिसाइल मार रहा ईरान ने है। वैसे हमारे ऊपर भी मारे मिसाइल, अभी कुछ महीनों पहले बलूचिस्तान पे, अगर आपको याद हो। बलूचिस्तान ईरान के बिल्कुल साथ है। हाँ हाँ, उस पे मारे थे, तो वो उसके बाद वो मतलब क्या नाम है ना, विजिट करने भी आए थे। पाकिस्तान की अपनी रियासत बलूचिस्तान पे मिसाइल मार रही है, हाँ ईरान तो ने क्यों ईरान तो मारे फिर हैं? खैर है, ईरान 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 तो फिर भी खैर है। हाँ ये भी है। पता नहीं क्यों मारा है ईरान ने मिसाइल यहाँ, मुझे मालूम नहीं है, हम्म। लेकिन अभी पाकिस्तान भी। रिसेंटली मुझे पता चला कि अभी मैं ना रिसेंटली कल की न्यूज़ देख रहा था, तो अमेरिका और बाकी कंट्रीज इसराइल को रोक रहे हैं कि तुम ईरान पे हमला करो, लेकिन कुछ मतलब लिमिटेड जगह पे करो, क्योंकि उसके पास मतलब ऑयल के ज़खायर हैं, पेट्रोल है और गैस है, तुम उसकी मातमी जो असासा हैं उसको तुम नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ईरान के। मतलब हाँ, ये मतलब इसराइल को ऐसे अमेरिका ने बोला और बाकी कंट्रीज ने बोला अच्छा। कि तुम उनके असासों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि दुनिया पे मतलब पेट्रोल आ गई खत्म है, गैस वगैरह ये चीज़ें कम है, तुम ईरान के कुछ जो स्पेसिफिक जगह उधर ही हमला कर सकते हो। हो सकता है ईरान इसी बात का फायदा उठा रहा हो हाँ हाँ, ये और बात हमला मैंने कर जानी रहा थी, हो इसराइल पे, क्योंकि क्योंकि उसको ईरान पता को है कि मेरे पता पास है वही गैस है, मेरे पास पेट्रोल है, तो कि मेरे दुनिया ऊपर की मजबूरी हूं मैं, हाँ है ना, मजबूरी हूँ, ईरान को ये क्योंकि मालूम सऊदीया है। से वगैरह से पेट्रोल निकल रहा है, तेल निकल रहा है, कभी भी खत्म हो सकता है, तो एक अगर है हमारे पास रिसोर्स तो कोई भी इसको खत्म नहीं करना चाहेगा। हाँ, ये बात सही है, लेकिन आपका सवाल जो था ना कि पाकिस्तान तो सुपर पावर है फिर भी मिसाइल नहीं मार रहा हाँ, हालांकि हमारे पास है, इसराइल पे। हम मतलब कैपेबल हैं, ऐसे नहीं कि हम बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है, हमारी आर्मी हाँ स्ट्रॉन्ग है, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हमारी कभी कभी गवर्नमेंट से भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी होने के बावजूद भी हम कोई स्टेप नहीं लेते, लेकिन वो मसला, ले रहे हैं। हाँ मुझे भी ये समझ नहीं आता कि ईरान सुपर पावर तो नहीं, एटमी पावर, न्यूक्लियर पावर वो भी ईरान नहीं शायद, है। वो भी सुपर पावर तो शायद है। यूएस है ना, सुपर पावर हाँ। अमेरिका है, हम्म। लेकिन एटमी पावर तो पाकिस्तान है, ईरान नहीं हाँ है एटमी पावर। हाँ फिर हाँ भी ईरान मिसाइल मार रहा है उन पे, इसराइल पे, हाँ और ये पाकिस्तान वाले सिर्फ शोर मचा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने ही प्रोटेस्ट भी, मुल्क में चीजें तोड़ अच्छा रहे हैं। प्रोटेस्ट भी कौन कर रहे हैं? जो मतलब हमारी जो मजहबी जमातें हैं, वो प्रोटेस्ट कहाँ कर रहे हैं? मस्जिदों में या कोई मतलब गलियों में कर रहे हैं। इस्लामाबाद तक मेरे ख्याल से शायद ही कोई जमात गई होगी, हम्म। यहाँ मतलब बड़ी जमातों की तरफ से कोई इतना बड़ा वो नहीं आया
इस तरह एहतजाज होता है, वो कॉल भी नहीं आई अभी तक। अभी रिसेंटली जो पिछले महीने 2 महीने में प्रोटेस्ट किया है इस्लामाबाद में टीएलपी वालों ने, हाँ अच्छा, उसमें हाँ, गवर्नमेंट के मतलब सामने मजहबी लोग उन्होंने जो करते हैं। डिमांड्स रखी हैं, ठीक है। टीएलपी वालों ने, ख्वाजा साद रिजवी हाँ ने ये डिमांड्स रखी हैं सरकार के आगे कि हमारी 3 डिमांड्स हैं, जिनमें से एक ये थी कि इसराइल के फ़लस्तीन में जो लोगों पे जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पे, ठीक है। उनको फौरी तौर पे फौरन उनको एड पहुंचाई जाए, यानी उनकी हेल्प की जाए, मॉनिटरी टर्म्स में उनकी हेल्प की जाए फ़लस्तीन वाले मजलूम मुसलमानों की। ये शर्त मान ली गवर्नमेंट ने। और दूसरी शर्त ये थी कि ऑफिशियली इसको इसराइल को दहशतगर्द रियासत, टेररिस्ट आतंकवादी रियासत कंसीडर किया जाए। ये भी ठीक है। शर्त मान ली है शायद पाकिस्तान ने, मुझे नहीं पता। ओके, तो 2 तो ये शर्तें थी, एक तीसरी भी थी। ठीक है। तो अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि हुकूमत ने कैसे मान ली ये शर्तें, क्योंकि हुकूमत, पाकिस्तान की रियासत अपने ही लोगों को जब उनके हकूक नहीं दे पा रही, फंडामेंटल राइट्स, बेसिक नीड्स दे ही नहीं पा रही, रोटी तो कपड़ा इसराइल और को मकान कैसे, का नारा लगा रहे होते, लेकिन मतलब देता कोई भी नहीं। हाँ, तो इसराइल को कैसे एड पहुंचाने के लिए मान गई हमारी रियासत? सवाल मेन मेरा ये है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, बिल्कुल, क्योंकि हमारे पूरा लोग का पूरा- सड़कों पे सो रहे हैं अभी, पूरा का पूरा सिंध का भी मतलब बेरोजगार है। बलूचिस्तान का तो हाल बहुत बेरोजगार बुरा है। क्या, पानी भी नहीं है पीने के हाँ, लिए, पानी भी नहीं है, कुत्ता पानी पीता है जहां से, वहां से इंसान पानी पी रहे हाँ, हैं। पूरे का पूरे सिंध का ये हाल है। मतलब चाहे तो पूरे का नहीं भी हो, 80 to 70% का तो यही हाल है। हाँ, तो कैसे हमारी हुकूमत मान गई वहां एड पहुंचाने में? या फिर झूठ बोला हमारी हुकूमत ने ख्वाजा साद रिजवी से उसको चुप अच्छा, करवाने के लिए? एड तो मतलब जा रही है, वैसे मतलब एड जा रही है भी। ये डॉक्टर आफिया सिद्दीकी है, उनकी कोई मतलब वो मतलब मैनेजमेंट कर रही है, उनकी मैनेजमेंट ने भी एड पहुंचाई है, तो एड तो जा रही है। तो ये एड हमारी कंट्री पे क्यों नहीं आती? नहीं, यहाँ एक और भी सवाल है कि यानी इसराइल चुप करके सिविलियंस को मारता रहे, आप सिर्फ एड पहुंचाते रहो, वाह। यानी हमेशा इसराइल मारता रहे इनको, मतलब कोई बंदा किसी को मतलब और चाकू आप मार रहा है, आप बात एड पहुंचाने की कर रहे हो, ये सिर्फ ऐसे सिर्फ एक बंदे के हाथ में चाकू है और वो एक बंदे को चाकू मार रहा है, आपके हाथ में तलवार है, लेकिन आप कह रहे नहीं मैं भाई सनी प्लास लेके आ रहा हूँ, हाँ हाँ, मैं इसको लगा रहा हूँ मैं। बैंडेज लेके आ रहा हूँ, हाँ मैं मतलब अमन की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो चाकू मारता रहे, मारता हाँ, रहे, वो चाकू मारता मारता रहे। है, लेकिन तू भाई ठीक हो जाएगा, हाँ, आपने सब ठीक आगे हो से जाएगा। चाकू नहीं मारना, हाँ, आपने बस उसको सनी प्लास लगा रहे हो, आप बिल्कुल, बैंडेज लगा रहे हो बैंडेज बस। लगा रहे हो आप। पाकिस्तान को ऐसे क्यों कहा जाता है कि मतलब पाकिस्तान एक ऐसी स्टेट है जो, जैसे कि आपको पता होगा, इसराइल और पाकिस्तान तकरीबन साथ साथ ही आज़ाद हुए हैं, तो हम हाँ, उनको एक्सेप्ट नहीं करते, वो हमें एक्सेप्ट नहीं करते। ये क्या मतलब, इसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि क्या यहूदीज़्म पाकिस्तान और इस्लामिज़्म? पाकिस्तान भी हिंदुस्तान से अलग हुआ था मजहब के नाम पे ना, हाँ ठीक है, मजहबी रियासत बनी थी ये। बिल्कुल। और दुनिया में एक और भी मजहबी रियासत बनी थी, इसराइल नाम है उसका। तो दुनिया में ये 2 ही ऐसी कंट्रीज हैं जो मजहब की वजह से, मजहब के नाम पे बनाई गई हैं, ओके, तो इसलिए ये इनमें सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी ये है, मुमासलत ये सिमिलरिटी है। इस तरह की है कि मतलब बिल्कुल भी आपस में कोई भी ताल्लुकात अच्छे नहीं है। हाँ। ना मतलब ना हम उधर विजिट करते हैं, ना वो इधर विजिट करते हैं, और हाँ, शुरू से मतलब बयानबाजी होती रहती और है। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट इसराइल में नहीं हाँ। चलेगा, आप इसराइल नहीं जा सकते इस पासपोर्ट से, बाकी पूरी दुनिया में जा सकते हो। वैसे पूरी दुनिया में भी नहीं जा सकते, लेकिन असल ये भी मसला गलत है, है, हाँ गलत है ये। कहीं नहीं जा सकते। हाँ, कहीं नहीं जा सकते, सिर्फ वो जा सकता है इस पासपोर्ट पे पूरी दुनिया में। हज या उम्रा करने जा सकते हैं, वैसे उसके अलावा कहीं नहीं जा सकते अभी तक। हाँ, इस पासपोर्ट पे सिर्फ अमीर आदमी, बहुत ज्यादा अमीर हाँ, जो जिसके है, पासपोर्ट और अमीर है वो तो उसके लिए दुनिया खुली है, वरना इस पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है दुनिया में। कहीं अब तो पे भी अब नहीं तो है, बिल्कुल नहीं है, जीरो है। बिल्कुल। दुबई के भी वीजे रिजेक्ट हो रहे हैं। हम्म, दुबई इस तरह था कि जैसे Impossible है। लाहौर से आप कराची चले जाओ, हाँ, मुल्तान से पिशावर चले जाओ, बिल्कुल ऐसी है। इसी तरह लाहौर से कराची से लोग दुबई चले दुबई जाते चले थे, जाते कराची थे। के बगल में, बाजू में है बिल्कुल बिल्कुल पास दुबई। है। लेकिन अब वीजे रिजेक्ट हो रहे हैं वहाँ, इंडियंस के नहीं हो रहे, कम हो रहे हैं, हमारे हो रहे हैं, पाकिस्तानियों के कुछ हो तो रहे हैं। ऐसा किया हमने कि मतलब कुछ तो हमने उधर जाके ऐसा किया। अब तो पाकिस्तानियों को आके खोल लेनी चाहिए, मैं तो ये कहूंगा। पाकिस्तानियों को मेरी बातें पसंद नहीं आती पहले भी, शायद पाकिस्तानी सच सुनना नहीं चाहते, या इनमें इतने गट्स नहीं है कि सच को तस्लीम कर सके। तो कुछ तो किया है, अब इनकी आंखें खुल जानी चाहिए कि कुछ तो मसला है हम कुछ में। तो गड़बड़ है, कुछ तो ऐसा हो रहा है।